हेलो बच्चों, तो ये आपके चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1। और एग्जाम्पल 1 क्या है और इसे कैसे सॉल्व करना है ये मैं सिखा देता हूँ बहुत आसान तरीके से। तो देखिए भाई, एग्जाम्पल 1 आपका कह रहा है कि मान लो कोई नंबर है 4 की पावर n, कोई नंबर है ये, यानी 4 की पावर n हो सकता है। और यहाँ पे n क्या है? n आपका नेचुरल नंबर है, n यानी नेचुरल नंबर, यानी 4 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर आप लगा रहे हो, ठीक है। तो अब बताओ कि क्या कोई नंबर एनी एन कोई ऐसा नंबर n हो सकता है क्या? या तो n की जगह पे क्या कोई ऐसा नंबर लिखा जा सकता है कि उस नंबर को लिखें हम और 4 की पावर n करें तो उसका जो एंड है 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, यानी यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। क्या ये पॉसिबल है? 0 आता है ना कई बार, जैसे कि हमारा 50 है ना, या 430 है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो वो कह रहा है कि 4 की पावर n करें और n की जगह क्या लिखना है? कोई नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर आप लिख सकते हो। तो बताओ क्या कोई नेचुरल नंबर ऐसा अवेलेबल है या हो सकता है कि उसे n की जगह पर रखूं और ये टोटल वैल्यू जो है, टोटल वैल्यू कुछ ऐसी बने कि यूनिट प्लेस पे क्या आए? 0 आए। ऐसा कुछ बन सकता है क्या? ये हम चेक करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आई होप पहले तो आपको समझ में आया होगा। देखो 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? क्या कोई n ऐसा हो सकता है? चलिए चेक करते हैं और इसका आंसर कैसे लिखना है आपको आप समझिए। तो सबसे पहले तो बात समझो कि जो आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है भाई? हमने छठी सातवीं क्लास में पढ़ा, क्या पढ़ा? डिविजिबिलिटी सीखी थी ना, 2 की डिविजिबिलिटी सीखी थी कि कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 से डिवाइड हो सकते हैं। फिर 5 की डिविजिबिलिटी सीखी थी हमने, और उसमें क्या सीखा था? कौन कौन से नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे, ये रहा यूनिट प्लेस, जिनके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए, जैसे यहां 0 आ रहा है, यहां 0 आ रहा है, या तो क्या आए? 5 आए। जैसे देखो यहां 5 आ रहा है ना, जैसे 35, लास्ट में क्या आ रहा है भाई? 5 आ रहा है। तो ऐसे नंबर जिनके एंड में या तो 5 आए या तो 0 आए, तो ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। इन सारे नंबर में 5 का भाग जा सकता है। चलिए अब वो हमसे कह रहा है कि भाई भाई डिजिट लास्ट वाली क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो लास्ट वाली अगर डिजिट 0 होगी तो आप खुद सोचो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले तो हमको यही लिखना है। क्या लिखना है हमको? कि भाई अगर यूनिट प्लेस, इफ यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस, इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, then the number will be divisible by 5। भाई समझ में आया? मैं समझा देता हूं हिंदी में। देखिए अगर यूनिट प्लेस, वो कह रहा है ना एंड विद द डिजिट 0, डिजिट 0 मतलब यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस पे एंड, एंड आखिरी नंबर। तो इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, यानी कि अगर यूनिट प्लेस यानी आखिरी नंबर पे 0 आएगा, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। तो ऑब्वियसली वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। ये हमने सीखा है छठी सातवीं क्लास में, हम सीखते हैं डिविजिबिलिटी। अब ये एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज अब हम समझेंगे यहां से। क्या समझेंगे भाई दूसरी चीज? देखिए 4 की पावर n है। अब मैं इसका फैक्टराइजेशन करता हूं। क्या करता हूं? फैक्टराइजेशन करता हूं। तो क्या बनेगा देखते हैं। देखो भाई ये 4 की पावर n है, जब भी इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो आप 4 को कैसे लिखोगे? 2 इंटू 2, और ऊपर क्या चल रहा है भाई? पावर n आ रहा है। तो देखो फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? वो 2 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा है ना, फैक्टर्स में 5 नहीं है। तो हम लिखेंगे कि हेयर 5 इज नॉट प्रेजेंट। 5 तो है ही नहीं, फैक्टर्स में 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसलिए थर्ड पॉइंट हम बना के लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई थर्ड पॉइंट? हम 5 इज एब्सेंट इन द फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स में 5 नहीं है, इसीलिए ये 4 की पावर n कभी भी एंड्स विद 0 नहीं होगा।
ठीक है, यानी कि जीरो के साथ में एंड नहीं होगा, यानी एंड डिजिट पे, यानी लास्ट डिजिट पे, यानी यूनिट प्लेस पे, यानी इकाई का अंक। ये कौन सा अंक है भैया? इकाई का अंक। इकाई के अंक पे कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो क्या कोई एनी एन नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। हम बोलेंगे दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। तो आई होप गाइस तुम समझ गए, है ना। हम लिखेंगे कि दिस इज इम्पॉसिबल, यानी कि देयर इज नो नंबर, कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसे हम n की जगह पर रखें और 4 की पावर n क्या बन जाए? एक ऐसा नंबर बन जाए जिसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए? जीरो आ जाए। ऐसा कोई नंबर हमारा नहीं है। तो आई होप समझ में आया होगा गाइस। बहुत आसान सा है, बहुत छोटा सा है। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, अगर डिविजिबल होगा तो दो कंडीशन होती हैं, या तो जीरो होगा या तो 5 होगा, और वो कह रहा है एंड विद जीरो। तो उल्टा चलो, अब अगर एंड में जीरो है तो वो पक्का भाई 5 से डिविजिबल होगा। दूसरी चीज 4 की पावर एंड, इसका फैक्टराइजेशन करो 4 का तो क्या आता है? 2 into 2 आता है। यहाँ 5 तो है ही नहीं, हियर 5 इज नॉट प्रेजेंट, 5 है ही नहीं, 5 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी नंबर बनेगा, इसे सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा एन की जगह पे, चाहे आप कुछ भी रखो, कभी भी ये जीरो नहीं होगा। ये इन द सेंस इसके यूनिट प्लेस पे जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। इसके यूनिट प्लेस पे जीरो कभी नहीं आ सकता। इसलिए हमारे पास कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसको n की जगह पर रख दें और इसे सॉल्व करें तो एक नंबर आए और ऐसा नंबर आए जिसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए? जीरो आ जाए। नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके गाइस।